ऐसे प्रोफेशन से वाकिफ़ करवाने वाली हूँ, ऐसे प्रोफेशन बताने वाली हूँ जिसमें इंसान को सच छिपाने और आधा सच बोलने से बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं। वो ज़्यादातर फ़ायदे इसी चीज़ से प्राप्त करता है कि वो सच नहीं बोल रहा है, वो सच को छिपा रहा है। तो नंबर 1, सेल्स और मार्केटिंग। सेल्स और मार्केटिंग ऐसा प्रोफेशन होता है जिसमें आमतौर पर झूठ ही बोला जाता है। जब कोई प्रोडक्ट वो मार्केट में लाते हैं तो प्रोडक्ट के बारे में वो सारी अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं। जो नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं वो नहीं बताते, जबकि वो खुद उस प्रोडक्ट को यूज़ तक नहीं करते हैं। नंबर 2, कॉल सेंटर। कॉल सेंटर में बताया जाता है कि ये टारगेट इतने टाइम से इतने टाइम का है, लेकिन टारगेट बढ़ा दिया जाता है, वो टारगेट पूरा ही नहीं हो पाता है। तो लोग बर्डन में आ जाते हैं, प्रेशर में आकर काम करते हैं, तो कॉल सेंटर में भी झूठ बोला जाता है। नंबर 3, फाइनेंशियल एडवाइज़र। जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है वो रिस्क के बारे में बात ही नहीं करता है। वो सारी बातें जो भी करता है वो सामने वाले क्लाइंट को फ़ील कराने के लिए करता है कि आपको फ़ायदा ही होगा, जबकि फ़ायदा के साथ रिस्क भी होता है, रिस्क नहीं बताता वो। नंबर 4, इंश्योरेंस एजेंट। हम देखते हैं कि जो इंश्योरेंस एजेंट होता है वो आपको बताएगा इंश्योरेंस करा लीजिए, इससे आपको आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा। लेकिन वो पॉलिसी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन देता है उसमें 50% इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत होती है या झूठ होती है। नंबर 5, एडवर्टाइजिंग। हम आमतौर पर देखते हैं टीवी में हो या फिर वैसे एडवर्टाइजिंग की जाती है, तो जिन चीज़ों की एडवर्टाइजिंग की जाती है उसमें आमतौर पर झूठ बोला जाता है, और जब चीज़ को परखा जाता है तो वो ऐसी नहीं होती है जैसी हम सोचते हैं या जैसी बताई गई है। नंबर 6, पॉलिटिशियंस। हम अक्सर देखते हैं जो नेता होते हैं वो मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें बताते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो अपने वादों पर खरा नहीं उतारते हैं। वो देखते भी नहीं हैं कि वो जो मैनिफेस्टो में लिखते हैं, घोषणा पत्र में लिखते हैं, वो पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। नंबर 7 पर मैं बात करना चाहूँगी इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर की। जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, जो इन्फ्लुएंस करने वाले लोग होते हैं, वो ऐसे इन्फ्लुएंस कर देते हैं कई बार कि लोगों को गलत दिशा में झुकाव हो जाता है, लोगों गलत दिशा की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो लोगों को अच्छे राय नहीं देते हैं, अच्छे ओपिनियन नहीं देते हैं कि वो भी उनके साथ सक्सेसफुल हो जाए। नंबर 8 पर मैं बात करना चाहूँगी प्रॉपर्टी डीलर की। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि जो प्रॉपर्टी डीलर है वो प्रॉपर्टी खरीदवाने में आपकी हेल्प करता है, और उसको वो जो बीच में पैसे बचते हैं वो उसको फ़ायदा होता है। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर जिस लोकेशन के बारे में बताता है और जिस फ़ायदे के बारे में बताता है वो आमतौर पर गलत होती है। जब उस प्रॉपर्टी से आप जुड़ते हो, उस प्रॉपर्टी को आप खरीद लेते हो, उसके बाद आपको पता चलता है कि ना तो लोकेशन अच्छी है, ना वो एरिया अच्छा है, और पैसों का फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो गया है। तो कोशिश कीजिए जो सच आपसे छुपाया जा रहा है आप उसकी तह तक पहुँचे, अच्छे से जानकारी प्राप्त करें और तभी कुछ हासिल करें, क्योंकि आपके पैसे बर्बाद चले जाएंगे, टाइम बर्बाद चला जाएगा, और जो मेहनत से आपने पैसा कमाया है वो मेहनत भी बेकार हो जाएगी। तो किसी के बहकावे में ना आए और सच जो छिपाया जा रहा है उसकी तह तक जरूर पहुँचे, क्योंकि जहाँ पर फ़ायदा होता है वहाँ पर नुकसान भी होता है, और जो लोग सिर्फ फ़ायदा फ़ायदा बताते हैं वो नुकसान नहीं बताते, वो खुद का फ़ायदा कर रहे होते हैं।